सभी पेंशन धारकों को नमस्कार। हमारे प्रकाश अरिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग पेंशन पाते हैं या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को पेंशन मिलती है तो दोस्तों आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, क्योंकि साथियों वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग जो भी पेंशनर हैं उन सभी के लिए नए नियम लागू होने जा रहे हैं। नियमों में बदलाव कर दिया गया है। साथियों, देश भर के सभी पेंशन धारकों के लिए, सभी राज्यों के पेंशन धारकों के लिए 11 जून 2025 से पेंशन में नए बदलाव लागू होने जा रहे हैं। और पेंशन के इन नए बदलावों के साथ ही दोस्तों 3,000 रुपए प्रत्येक महीने पेंशन मिलेगी। 15 जून से 3,000 रुपए किसको मिलेंगे और किसको नहीं मिलेंगे और किसकी पेंशन बंद होगी, साथियों यहां पर इसकी पूरी अपडेट आपको वीडियो मिलने वाली है। इसलिए आप वीडियो एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। और साथियों, जानकारी लेने से पहले यदि आप पहली बार प्रकाश अरिंदी यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो साथियों चैनल से अवश्य जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। दोस्तों, वृद्धावस्था, विकलांग और विधवा पेंशन धारकों के लिए नियमों में बड़े बदलाव यहां पर होने जा रहे हैं, जिसके बारे में भी हम जानकारी यहां पर ले रहे हैं। साथियों, अन्य जो भी पेंशन धारक हैं उन तक भी आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड अवश्य करें। 11 जून 2025 से पेंशन के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं। कौन कौन सी बदलाव होने जा रहे हैं? जैसे कि पेंशन की राशि में वृद्धि होने जा रही है, पात्रता मानदंड में बदलाव, पेंशन प्राप्त करने की प्रक्रिया में बदलाव हो रहा है, ऑनलाइन पेंशन की व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा है और पेंशन भोगियों के लिए कुछ विशेष योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। जैसे कि यहाँ पर चिकित्सा सहायता है, आवास सहायता है, शिक्षा की सहायता है, ऐसी सहायता यहाँ पर दी जा रही है। इन बदलावों के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप संबंधित सरकार की वेबसाइट या पेंशन विभाग से संपर्क कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप इस प्रकाश हिंदी यूट्यूब चैनल के इस वीडियो को देख करके भी आप पूरी जानकारी ले सकते हैं कि कौन कौन से बदलाव पेंशन धारकों के लिए 11 जून 2025 से लागू होने जा रहे हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं कि पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी अपडेट निकल करके आई है। 4 जून 2025 को नई दिल्ली में आयोजित 13वीं पेंशन अदालत में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अब किसी भी पेंशन भोगी को पेंशन जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए भटकने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। 13वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसके अलावा कहा है कि पेंशन कोई दया नहीं है, ये आपका अधिकार है और अधिकार के लिए आपको अब लड़ना नहीं, बस बताना पड़ेगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि जो जीवन भर देश के लिए जिए उनके अधिकारों में देरी नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो भी पेंशन धारक है उनको सही समय पर पेंशन दी जानी चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई समस्या यदि उनके सामने आती है तो उसका तुरंत ही समाधान हो जाना चाहिए। साथियों, 7 राज्यों में पेंशन बढ़ाने की घोषणा कर दी गई है। मध्य प्रदेश में यह विधवा पेंशन है जो कि 600 रुपए बढ़ा दी गई है। अब मध्य प्रदेश में विधवा महिलाओं को 1200 रुपए पेंशन प्रत्येक महीने मिलेगी। बिहार में पेंशन को 400 रुपए बढ़ा करके 1,000 रुपए कर दिया गया है। राजस्थान में पेंशन 750 से बढ़ा करके 1,300 रुपए कर दी गई है। यानी कि दोस्तों कई राज्यों में पेंशन में बढ़ोतरी भी आपको देखने को मिलेगी। 30 जून से बदलेंगे पेंशन के वितरण के नियम। साथियों, सरकार के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया है कि जून 30 से पेंशन वितरण में होगा बड़ा बदलाव। साथियों, जो आपको पेंशन मिलती है उसके वितरण में बड़ा बदलाव अब आपको 30 जून से देखने को मिलेगा। नए बदलावों के अनुसार पेंशन धारकों को अब अपनी पेंशन प्राप्त करने के लिए कुछ अतिरिक्त प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। यह सुनिश्चित करेगा कि पेंशन सही व्यक्ति तक पहुंचे और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी चल रही हो तो वो कम हो सके। तो साथियों, यहां पर जो भी बदलाव किए गए हैं उनका आपको पालन भी करना होगा। नए बदलाव कौन कौन से होने जा रहे हैं, उसके प्रमुख बिंदु कौन से हैं? तो पेंशन के लिए आधार कार्ड का अनिवार्य उपयोग कर दिया गया है। बायोमेट्रिक सत्यापन की प्रक्रिया अपनाई गई है। ऑनलाइन पेंशन भुगतान प्रणाली का विस्तार किया गया है। वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र की आवश्यकताएं हैं और पेंशन धारकों के बैंक खाते की जानकारी भी अपडेट यहां पर करानी होगी। यानी कि साथियों, ये प्रमुख बदलाव यहां पर पेंशन धारकों के लिए किए गए हैं। तो यहां पर पेंशन धारकों को इन बदलावों के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी साथियों, वो भी आप यहां पर जान सकते हैं, ताकि आप इन बदलावों के तहत आसानी से पेंशन प्राप्त कर सके। पेंशन धारक को यहां पर आधार कार्ड की फोटोकॉपी, बैंक पिछले बैंक का स्टेटमेंट, जीवन प्रमाण पत्र, फोटोग्राफ यानी कि 2 फोटो और बायोमेट्रिक डेटा यहां पर हर पेंशन धारक को चाहिएगा। साथियों, सरकार ने जो पेंशन में बदलाव किया है इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य है कि पेंशन वितरण में पारदर्शिता बढ़ाना, धोखाधड़ी की घटनाओं को रोकना, प्रक्रिया को तकनीकी रूप में सक्षम बनाना, पेंशन धारकों की संतुष्टि सुनिश्चित करना,
वित्तीय समावेश को प्रोत्साहित करना, ऑनलाइन सेवाओं का व्यापक उपयोग करना, सरकारी संसाधनों का उचित उपयोग करना और प्रक्रिया में गतिशीलता लाना। इसलिए सरकार के द्वारा पेंशन में यहाँ पर बदलाव किया गया है। साथियों, उत्तर प्रदेश के जो भी पेंशन धारक हैं उनके लिए भी बड़ी खुशखबरी आ रही है। 15 जून से खाते में आएंगे 3000 रुपए, क्योंकि यूपी सरकार के द्वारा साथियों यहाँ पर बड़ी घोषणा कर दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार की वृद्धावस्था पेंशन योजना वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सहायता और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान करती है। 15 जून 2025 से शुरू होने वाली 3000 रुपए की त्रैमासिक किस्तें बुजुर्गों के लिए बड़ी राहत लाएगी। यानी कि साथियों, यूपी की सरकार के द्वारा घोषणा कर दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित वृद्धावस्था पेंशन योजना राज्य के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के गरीब और जरूरतमंद बुजुर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है, जो कि एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। और इस योजना का उद्देश्य उन वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय मदद देना है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, जिनके पास कोई अन्य पेंशन सुविधा नहीं है। हाल ही में आई खबरों के अनुसार 15 जून 2025 से लाभार्थियों के खातों में 3 महीने की पेंशन राशि यानी कि 3000 रुपए एक मुश्त एक साथ जमा की जाएगी। साथियों, यहाँ पर पेंशन धारकों के लिए, यूपी के पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि 3 महीने की जो पेंशन है एक साथ पेंशन धारकों के अकाउंट में आने वाली है। 15 जून 2025 से 3000 रुपए खाते में आएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा कर दी है 15 जून 2025 से वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों के खाते में 3 महीने की पेंशन राशि यानी कि 3000 रुपए एक साथ जमा की जाएगी। जो पात्र होंगे उनके अकाउंट में आएगी, जो पात्र नहीं होंगे उनके अकाउंट में नहीं आएगी। अपात्र लोगों का नाम हटा दिया गया है और जो फर्जी पेंशन पा रहे थे उनका नाम भी डिलीट कर दिया गया है। तो साथियों, अपात्र और फर्जी लोगों को पेंशन अब नहीं मिलेगी, उनकी पेंशन बंद कर दी गई है। केवल जो पात्र हैं और जिनके द्वारा सत्यापन करवाया गया है उन्हीं की पेंशन अकाउंट में 15 जून से आना शुरू हो जाएगी। जून 2025 के आखिरी सप्ताह तक सभी पात्र लाभार्थियों के खातों में राशि पहुंच जाएगी। इस बार योजना का विस्तार करते हुए 6.5 लाख नए लाभार्थियों का नाम जोड़ा गया है, जिसके बाद अब कुल 67.50 लाख वरिष्ठ नागरिकों को इस योजना के माध्यम से अब उत्तर प्रदेश में लाभ मिलने वाला है। तो साथियों, यूपी में एक साथ पेंशन अब 15 जून से डलना शुरू हो जाएगी। राजस्थान में बड़े जो बुजुर्ग हैं उनकी भी बल्ले बल्ले हो चुकी है, क्योंकि भजनलाल सरकार ने पेंशन राशि में बढ़ोतरी कर दी है और बुजुर्गों को बड़ी सौगात दी है, क्योंकि बुजुर्गों के लिए पेंशन राशि में बढ़ोतरी कर दी गई है। राजस्थान प्रदेश में भजनलाल सरकार ने वृद्धजनों को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पेंशन में बदलाव किया है। प्रदेश सरकार ने बजट सत्र 2025-26 में वृद्धजनों को मिलने वाली पेंशन में बदलाव करने का फैसला लिया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पहले वृद्धजनों को 1150 रुपए दिए जाते थे, जिसमें सरकार ने 100 रुपए की बढ़ोतरी करके अब 1250 रुपए कर दी गई है। यानी कि दोस्तों, राजस्थान में भी 10% पेंशन बढ़ा दी गई है, जिसका लाभ अप्रैल के महीने से मिलना शुरू हो गया है। साथियों, अब जानकारी लेते हैं कि पीएम श्रम योगी मानधन योजना भी एक पेंशन योजना चलाई जा रही है। 60 वर्ष से अधिक उम्र के असंगठित श्रमिकों के लिए एक पेंशन योजना है, जो उन्हें 3000 रुपए प्रत्येक महीने पेंशन प्रदान कर दी है। यानी कि दोस्तों, आप यदि मजदूर हैं, कामगार, असंगठित क्षेत्र में श्रमिक हैं, तो साथियों आप पीएम श्रम योगी मानधन योजना के माध्यम से 60 वर्ष की उम्र होने के बाद में प्रत्येक महीने 3000 रुपए पेंशन आप पा सकते हैं। साथियों, यदि आप भी पेंशन लेना चाहते हैं तो पीएम श्रम योगी मानधन योजना से अवश्य जुड़े, ताकि 60 साल की उम्र होने के बाद में आपको आसानी से प्रत्येक महीने 3000 रुपए पेंशन मिल सके। साथियों, पेंशन के बड़े बदलाव, नियमों के बारे में जो जानकारी थी, अपडेट थी, उसके बारे में हमने जानकारी ली है। जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक अवश्य करें, अन्य लोगों तक वीडियो सेंड करें, और प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार आए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर ले, चैनल से अवश्य जुड़ जाएं। धन्यवाद।